समय की बात है, एक गांव में एक समझदार और बहादुर लड़का रहता था। सब लोग मानते थे कि वह एक दिन उनके गांव का नाम रोशन करेगा। लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी तारीफ करते थे। लड़के का सपना था कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बने। वह हर रोज घंटों तलवारबाजी का अभ्यास करता और बहुत ताकतवर हो गया। एक दिन देर रात जब वह अपने घर में अपनी तलवार को तेज कर रहा था, तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, बल्कि वहां एक सफेद साया हवा में उड़ रहा था। लड़का बहुत बहादुर था। उस साये को देखकर वह बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने अपनी तलवार उठाई और जोर से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? साये ने कहा, मैं एक भूत हूं। मैं तुम्हारे पास मनोरंजन के लिए आया हूं। क्या तुम कुछ खास देखना चाहते हो? लड़के ने चौंक कर जवाब दिया, यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। भूत ने शांति से कहा, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे शानदार सुनहरी तलवार दिखा सकता हूं। लड़का तलवारों का शौकीन था। उसने थोड़ी नानुकुर के बाद कहा, ठीक है, दिखाओ। ये सुनते ही भूत ने आकाश में एक तस्वीर बनाई। वह दुनिया की सबसे सुंदर तलवार थी, जो सोने और हीरे से जड़ी हुई थी। लड़का उस तलवार को देखता रहा। फिर उसने भूत से कहा कि उसे ऐसी और तलवारें दिखाएं। भूत ने फिर उसे दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत तलवारें दिखाईं। 4 घंटे तक वे साथ बैठे रहे और लड़का एक के बाद एक तलवारें देखता रहा। लड़के ने सोचा, क्या रोमांचक रात है। वह उन अनोखी तलवारों को देखकर अब बहुत खुश और संतुष्ट था। उसने भूत से कहा कि अब वह चला जाए, लेकिन उसकी मुलाकात भूत से खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन रात को फिर भूत वापस आया और लड़के से पूछा, क्या तुम कुछ और खूबसूरत चीजें देखना चाहते हो? जिज्ञासा से लड़के ने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों को देखने के लिए कहा। भूत ने उसकी बात मान ली और आसमान में लड़कियों की तस्वीरें उभर आईं। लड़का उनकी खूबसूरती से मोहित हो गया। उसने पहले कभी इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। वह 4 घंटे तक उन्हें देखता रहा और अब भूत रोज लड़के के घर आने लगा। एक शाम लड़के ने भूत से कुछ ताकतवर योद्धाओं को दिखाने के लिए कहा। भूत ने उसे शक्तिशाली योद्धाओं के उग्र युद्ध के दृश्य दिखाए। उनकी ताकत और कुशलता हर हरकत में दिख रही थी। लड़का कुछ के लिए तालियां बजाता और कुछ पर नाराज होता। वह पूरी तरह से भूत की कहानियों में खो गया था। ऐसा लगता था जैसे वह तारों के नीचे बैठकर कोई लाइव फिल्म देख रहा हो। वह पूरी रात भूत की दिलचस्प कल्पनाएं देखता रहता। हालांकि सुबह होते ही वह फिर से अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग में जुट जाता। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसकी भूत के दिखावों को देखने की बेताबी बढ़ने लगी और वह जल्दी से जल्दी घर लौट आता, जिससे उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग छूटने लगी। हर शाम वही होता। वह भूत को बुलाता और दोनों साथ में किसी दिलचस्प दुनिया में डूब जाते। कभी वह योद्धाओं के युद्ध देखता, कभी वह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों को देखता, कभी वह सबसे अच्छा मौसम देखता और कभी वह किसी और ग्रह की सुख सुविधाओं को देखता। अब लड़का पूरी तरह से तलवारबाजी की ट्रेनिंग छोड़ चुका था और बस घर पर लेटकर अपनी पसंदीदा कल्पनाएं देखता रहता। भूत की कल्पनाओं ने उसे असली दुनिया से पूरी तरह भुला दिया था। उसका कभी मजबूत रोज का काम अब सिर्फ भूत के दिखाए भ्रमों को देखने तक सिमट गया था। महीनों से सालों में बदलते गए और जो लड़का कभी सबसे होनहार तलवारबाज माना जाता था, वह अब सुस्त हो गया था, अपनी कला और जुनून से दूर हो गया था। समय तेज हो गया और जो लड़का कभी जिंदा दिल था, अब अपना ज्यादा वक्त घर के अंदर सपनों में खोया रहता। उसकी तलवार चलाने की वो तेज स्किल्स जो कभी गांव भर में मशहूर थीं, अब बेकार होने लगी थी। एक रात जब लड़का सो रहा था, उसने अजीब सी हंसी सुनी। डर के मारे जाग गया और देखा कि भूत जोर जोर से हंस रहा था। लड़के ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? भूत बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मेरा मिशन अपूरा हो गया। लड़का हैरान हो गया। मिशन? कौन सा मिशन? लड़के ने पूछा। भूत ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई आम भूत नहीं हूं, बल्कि एक शैतान हूं। आज रात एक खतरनाक दुश्मन इस गांव पर हमला करेगा और सब गांव वालों को मार डालेगा। हमारे गुरु ने कहा था कि तुम इस खतरनाक दुश्मन को हरा सकते थे। तुम दुनिया के सबसे महान योद्धा बन सकते थे, पर अब सब देर हो चुकी है। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में तबाही मचाएंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। लड़का ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मारा? भूत ने जवाब दिया, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता था, सिर्फ तुम ही खुद को कमजोर कर सकते थे। इसलिए मैंने तुम्हें सपनों में उलझाकर तुम्हारा ध्यान भटका दिया, जिससे तुम अपनी ताकत और फोकस खो बैठे। अब तुम अपने आप को या अपने गांव वालों को नहीं बचा सकते। ये सुनते ही लड़के के होश उड़ गए। वह गिर पड़ा और दुखी होकर बोला,
अब मैं उन चमत्कारी दृश्यों को फिर कभी नहीं देख सकता। भूत हंसकर बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारे सपनों में। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो ये भूत हमारी जिंदगी में भी घुस चुका है। ये और कोई नहीं बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐसे पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें फ़ायदा भी दे सकते हैं या नुकसान भी। ये हम पर है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को बदल दिया है और हमारे लिए ज़िंदगी को आसान और मॉडर्न बना दिया है, लेकिन इसने नए चैलेंजेस और ख़तरे भी पैदा किए हैं। आजकल इंटरनेट का 70% कंटेंट पोर्नोग्राफी का होता है, जो हमारे युवाओं को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और उनका विजन और मकसद खो रहे हैं। हमें इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग संतुलन से और समझदारी से करना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उनका उपयोग नई चीज़ें सीखने, दूसरों से बात करने और अपनी दिलचस्पियों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। हम थोड़ा बहुत रिलैक्स और मज़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी ज़िंदगी पर काबू नहीं पाने देना चाहिए और अपनी प्रायोरिटी से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं या इसके एडिक्ट हो जाते हैं तो इसका बुरा असर हमारे हेल्थ, रिश्तों और ज़िंदगी पर पड़ सकता है। हमें इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल एक टूल की तरह करना चाहिए, चाल की तरह नहीं। हमें इनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना चाहिए, अपने नुकसान के लिए नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़ों से ज़्यादा कुछ है। इसलिए इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के भूत के गुलाम बनने से पहले संभल जाओ और इसका समझदारी से इस्तेमाल करो ताकि तुम अपनी ज़िंदगी के गोल्स को हासिल कर सको।